हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट या जिसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज क्या होते हैं। जैसा कि इसके नाम में है चक्रवृद्धि, चक्र, अगर चक्र को मैं इंग्लिश में बोलूँ तो क्या होता है, साइकिल, एक साइकिल। ये साइकिल कुछ भी हो सकती है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, मीन्स कि तिमाही, छमाही या सालाना। ठीक है, तो जो इसका एक साइकिल है, सपोज एक साइकिल कंप्लीट होता है तो उसके इंटरेस्ट में इंक्रीमेंट या वृद्धि हो जाती है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। चलिए मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि सपोज प्रिंसिपल है और सपोज एक साइकिल अब मैं ले लेता हूं और इस पर ये इंटरेस्ट हुआ, तो हमारा क्या आ जाता है, अमाउंट आ गया। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट साइकिल है। ठीक है, फर्स्ट साइकिल। ठीक है, ये कुछ भी हो सकती है। अब जब ये सेकंड साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, जिसको मैं P1 लिख देता हूं। अब इस पर जो इंटरेस्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सपोज I1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा A2, अमाउंट दूसरा हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, सेकंड साइकिल के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट साइकिल के लिए जो हमारा अमाउंट होगा वो सेकंड साइकिल के, मतलब कि अगर मैं ईयर लूँ कि फर्स्ट ईयर के लास्ट में जो अमाउंट होगा वो सेकंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, और इस पर जो इंटरेस्ट होगा वो उसका फिर इंटरेस्ट ऐड होगा तो उसका अमाउंट हो जाएगा। अब ये अमाउंट क्या हो जाएगा, थर्ड साइकिल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा और इस पर इंटरेस्ट जो हमारा लगेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट A3 हो जाएगा। ऐसे ही आगे चलता रहेगा जितने भी साइकिल्स के लिए होंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा थर्ड साइकिल के लिए। ठीक है, या अगर ईयर्स मिले तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में हमारे क्या होता है कि जो इंटरेस्ट होता है वो पूरे, जैसे सपोज 4 ईयर्स या 5 ईयर्स के लिए लिया गया है तो उसका एक पूरा इंटरेस्ट निकाल लिया जाता है, तो इसीलिए उसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो इसका जो इंटरेस्ट है वो एक साइकिल, मतलब चक्र के बाद, एक साइकिल के बाद उसके इंटरेस्ट में, जिसको कह सकते हैं इंक्रीमेंट होता है या वृद्धि होती है। चलिए मैं इसको एक एग्जाम्पल से ले लेता हूँ, आपको समझाता हूँ कि सपोज हमने प्रिंसिपल ले लिया, प्रिंसिपल है 100 रुपीज़ और रेट हमारा क्या है 10% पर ईयर। ठीक है, और ये टाइम जो है 3 ईयर्स के लिए है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पहले फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला क्या है, सिंपल, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, जहाँ P मूलधन, प्रिंसिपल, R रेट, दर, T टाइम। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो हम इसको लिख देते हैं SI1 लिख देता हूँ मैं इसको फर्स्ट ईयर के लिए। तो हमारा प्रिंसिपल क्या है 100, रेट क्या है 10% और टाइम 1 ईयर के लिए है। ठीक है, 100, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 10 रुपीज़, यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया 10 रुपीज़। तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये कितना हो जाएगा 110 रुपीज़। ठीक है, अब ये जो अमाउंट होगा ये हमारा अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए, मैं लिख दे रहा हूँ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए ये अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। मैं इसको P1 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल क्या हो गया 110 रुपीज़ और रेट हमारा सेम वही 10% ही है, और टाइम यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 ईयर। ये तो मैंने इधर पूरे 3 ईयर्स के लिए ले लिया है। अब हमारा सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, SI2 निकालना हूँ, तो ये हो जाएगा 110 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, कैंसिल हो गए, कितना आ गया 11 रुपीज़ आ गया। अब हमारा अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए, चलिए मैं इसको A1 ले ले रहा हूँ। ठीक है,
तो अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा 110 प्लस 11 रुपीज़, तो ये कितना हो जाएगा 121 रुपीज़। अब ये हमारा अमाउंट जो है थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर की ओपनिंग में या शुरुआत में ये अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ P2 से, तो ये हमारा जाएगा 121 रुपीज़। ठीक है, रेट हमारा वही है। तो अब मैं सिंपल इंटरेस्ट थर्ड ईयर के लिए निकाल ले रहा हूँ जो कि हमारा फाइनल ईयर है। ये हो जाएगा 121 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, ये कितना हो जाएगा 121 अपॉन 10, या इस कितना हो जाएगा 12.1 रुपीज़। ठीक है, तो हमारा फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा, मैं इसको AF लिख दे रहा हूँ। फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल क्या है 121 प्लस 12.1 रुपीज़, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 133.1 रुपीज़। इसके आगे ज़ीरो भी लगा सकते हैं। हाँ, तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो अगर हम देखें कि फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कितना था, 10 रुपीज़ था, सेकेंड ईयर में कितना हो गया 11 रुपीज़ बढ़ गया, और थर्ड ईयर में कितना हो गया 12.1 रुपीज़। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा इस एग्जाम्पल में कि इंटरेस्ट कैसे इंक्रीज़ हो रहा था, है ना, तो ये भी एक मेथड है जिससे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कि हर एक ईयर का हम निकालते जाएं और उसको ऐड करते जाएं। बट ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, तो हम क्या करते हैं कि एक शॉर्ट मेथड यूज़ करते हैं, और इसका एक फार्मूला होता है जिससे हम इसको ईजिली और बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। वो फार्मूला हमारा क्या होता है, अमाउंट A इज इक्वल टू प्रिंसिपल P इंटू 1 प्लस रेट R अपॉन 100 होल रेज टू द पावर T। वैसे टाइम होगा, हाँ, वैसे इसका फॉर्मूला माइट भी आपकी बुक में ये होगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल रेज टू द पावर N। ठीक है, तो चलिए हमारा प्रिंसिपल क्या था 100 रुपीज़, 1 प्लस रेट 10, 100 होल रेज टू द पावर 3 या Q। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100, और इससे कैंसिल हुआ तो कितना हो जाएगा 11/10 होल क्यूब, यह हो जाएगा 100 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा 11 इंटू 11 अपॉन 10। तो 11 इंटू 11 किया तो 121 इंटू 11 अपॉन 10, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 131.10। हाँ, ये हमारा क्या आ गया अमाउंट, और यही अमाउंट हमारा वहाँ भी आया था। तो हम एक इसको इस फॉर्मूले से बहुत ही ईजिली और बहुत कम टाइम में इसको निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको बताया वो आपकी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ।